गनमैन बताया जा रहा है। अब उसका एक दरअसल वीडियो सामने आया है। गोरखा बाबा यानी कि तेजिंदर सिंह का एक वीडियो है जिसमें वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पास जो बंदूक है उसके ऊपर लिखा हुआ है AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फौज, जो अमृतपाल सिंह के घर के बाहर उनके गेट पर भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसी गोरखा बाबा को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और ये बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह के लिए गनमैन के तौर पर जो है पहले काम किया करता था। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और देखिए CCTV, ये जो आपको दरअसल फुटेज दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो है जिसमें अमृतपाल सिंह का पहले जो गनमैन था जिसका नाम तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा है, अब उसको जो है गिरफ्तार किया गया, जिसका ये फुटेज आपको दिखा रखी है जिसमें फिलहाल वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे, लेकिन देखिए इसी बीच आपको ये जानकारी दे दे, कई राज्यों में जो है पुलिस की तरफ से लगातार तलाश की जा रही है। चाहे बात करें दिल्ली की, पंजाब की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, पुलिस की तरफ से लगातार तहकीकात की जा रही है। नेपाल बॉर्डर तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने आपको ये भी दिखाया था भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी बॉर्डर पर भी जो है किस तरीके से अमृतपाल सिंह का जो है एक पोस्टर लगाया गया है। इतना ही नहीं, कई बॉर्डर्स पर, नेपाल बॉर्डर पर भी अब जो है पोस्टर अमृतपाल सिंह का लगा दिया गया है। और एक बार फिर से आनंद के पास ले चलते हैं। जालंधर से मेरे सहयोगी आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, अब ये मिस्ट्री सुलझने की जगह उलझती ही जा रही है, क्योंकि हमने 18 मार्च का CCTV फुटेज देखा जो जालंधर का था। अब ये कहा जा रहा है कि 18 मार्च को ही वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंच गया था और साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है वो एक शख्स से लगातार फोन पे बात कर रहा था। पंजाब पुलिस के हाथ में अगर अब तक देखें तो कोई ऐसा अहम सुराग नहीं है। जी देखिए अनुपमा, जिस तरह से अमृतपाल की गतिविधियां बढ़ रही थी, अमृतपाल को लेकर न्यूज़ 18 इंडिया के पास कई ऐसी गोपनीय जानकारियां मिली हैं जिससे कि पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो अमृतपाल का सामने आता है कि किस तरह से अमृतपाल को फंडिंग हो रही है, किस तरह से अमृतपाल जो है वो ये देखिए अनुपमा, अमृतपाल को लेके न्यूज़ 18 इंडिया के पास पूरा कच्चा चिट्ठा है कि किस तरह से अमृतपाल को फंडिंग हो रही है, किस तरह के हथियार जो है वो अमृतपाल रखता है, कौन कौन लोग हैं जो उसे फाइनेंस करते हैं, जो कनाडा दुबई तक में मौजूद हैं। ये पूरा कच्चा चिट्ठा न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगा है और जाहिर तौर पर अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ेंगी। चौतरफा जो है उस पर दबाव जो है बनाया जाएगा और जो उसके इंटरनेशनल लिंक है, चाहे वो टेरर फंडिंग से जुड़े हो या चंदे की आड़ में जो चंदा ले रहा था उससे गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। से भी जो है उसके ऊपर जो है मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि अब पंजाब पुलिस को जो है हाईकोर्ट में ये बताना है कि 4 दिन का वक्त दिया गया था, अब तक पंजाब पुलिस ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ अपडेट है। लेकिन देखिए, अमृतपाल सिंह को ढूंढने के लिए देश के कोने कोने में जो है पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। देखिए, ना तो वो कोई साधु संत है और ना तो कोई उसका मजहब से पैरोकार है, लेकिन वो सबसे बड़ा अपराधी जो है फिलहाल है, जिसे ढूंढने के लिए तमाम राज्यों की पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, NSA लगाया गया है। इतना ही नहीं, अब उसके ऊपर टेरर फंडिंग का मामला भी दर्ज किया जाना है, जो जानकारी अब तक निकल रही है, क्योंकि उसे जो है कहा जा रहा है कि विदेशों से भी फंडिंग आ रही थी। क्या कुछ ये पूरी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह, हुलिया बदल बदल कर भागने वाला अमृतपाल, पुलिस को चकमा देने वाला अमृतपाल, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला अमृतपाल, देश के खिलाफ साजिश रचने वाला अमृतपाल, भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर पंजाब में जहर फैलाने वाला अमृतपाल, पंजाब में नशा और बंदूक का क्राइम कॉकटेल तैयार करने वाला अमृतपाल,
स्पर्म को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला अमृतपाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी बॉर्डर पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। अटारी बॉर्डर पर भगोड़े अमृतपाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। अमृतपाल को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में तलाश जारी है। वहीं उत्तराखंड के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आखिर अमृतपाल कहां छिपा है? क्या देश छोड़कर भाग गया है या फिर देश में ही कहीं अंडरग्राउंड है? सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पंजाब से हरियाणा आया। आशंका जताई गई है कि अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद से यमुना पार होता हुआ उत्तराखंड भाग सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद में रुका था। शाहबाद में अमृतपाल 19-20 मार्च को ठहरा था। जिस घर में अमृतपाल रुका था उस घर से एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हरियाणा पुलिस ने उस महिला को पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस टीम को हैंडओवर कर दिया है। इतनी सख्ती के बावजूद भी पुलिस के हाथ अमृतपाल अब तक क्यों नहीं पहुंच रहा? इसके पीछे की 3 बड़ी वजहें सामने आई हैं। पहली वजह, अमृतपाल रोजाना अपना हुलिया बदल रहा है। दूसरी वजह, अमृतपाल बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी वजह, वो फोन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। भगोड़े अमृतपाल का साथी तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेजिंदर सिंह अमृतपाल का बेहद करीबी है। वो एक वक्त में अमृतपाल का गनमैन रहा है। तेजिंदर अजनाला केस में भी नामजद बताया जाता है। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के 3रे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आप तक सामने लाएंगे। हम सभी गाय के गोबर के गुणों के तत्वों से शायद बेखबर होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी निराली सोच और गौ माता के प्रति अटूट लगाव ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जिससे समाज में उनकी एक अनोखी पहचान बन गई है। वर्ष 2016 में जयपुर शहर के भीमराज शर्मा ने गोबर का उपयोग कर पेपर को निर्मित किया। गाय के पास एक ऐसा क्या है, उसको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना के और इसको स्वावलंबी बनाया जाए कि इसको किसी के लिए चंदे की जरूरत नहीं रहे। तो एक गोबर एक ऐसा है इस गाय माता के पास में, गोबर को ऐसा उपयोगी बनाया जाए कि इससे गाय माता को स्वावलंबी बना सके हम। प्रगति की राह पर चलते हुए उन्होंने आज 70 से अधिक उत्पाद जैसे किताब, कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड, मास्क जैसे उत्पादों को बिना केमिकल इस्तेमाल किए गोबर से बनाकर साबित कर दिखाया कि जिसको हम व्यर्थ समझते हैं उससे भी हम कुछ ऐसे उत्पाद बना सकते हैं जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहे और गाय भी सुरक्षित रहे। किसी को शादी में अपन इसमें कुछ पैसा डाल के अपन देते हैं और वो क्या करते हैं, इसे ऐसे ही जमीन पे फेंक देते हैं, तो वहाँ एक कचरा एक इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से आप देखिए कि हमने इसमें 12 तरह के बीज डाले। तो इस लिफाफे को पूरे दुनिया में, देश में कहीं भी आप ले जाइए और कहीं भी आप फेंकेंगे इसे, तो इससे जो है सुंदर सुंदर पौधे उग जाएंगे। यह हर दिन करीब 2000 शीट पेपर तैयार करते हैं और आज यह न सिर्फ भारत में बल्कि दूर देशों में जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी मशहूर हो गए हैं।